आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। मुमताज महल जो शाहजहां की पत्नी थी, 14वें के बच्चे को जन्म दे रही थी और जन्म देने के बताया जाता है कि 30 घंटे बाद उसका देहांत हो गया। मरने से पहले अपने शौहर अपने पति से मुमताज ने कहा था, 2 वादे लिए थे। एक वादा ये कि मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करिएगा और दूसरा वादा ये था कि मेरी कब्र पर एक ऐसा मकबरा बनाइएगा जो दुनिया में वैसा मकबरा ना हो। शाहजहां के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं कि शाहजहां के मुश्किल से भी दाढ़ी के 20 बाल ही पके थे, लेकिन जब उनकी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई तो उनके कुछ ही दिनों में पूरे बाल पक गए। आप सदमे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शाहजहां को कितना दुख हुआ और उस दुख में के चलते उसके बाल सफेद हो गए। इतना ही नहीं, शाहजहां अपनी बेगम की याद में जो इमारत बनाया, कोई भी दुनिया का सैलानी आता है उसकी ये तमन्ना हसरत होती है कि वो ताजमहल देखकर इंडिया से लौटे। हम बात करेंगे ताजमहल के ऐतिहासिक पक्ष की। एक बार वीडियो बनाया, उसमें आवाज ही नहीं आई, इसीलिए ये व्हाइट बोर्ड पे इतना ज्यादा आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा। बात करते हैं मुगल वास्तुकला का, जो ये श्रेष्ठ नमूना ताजमहल है। ताजमहल के पहले ऐसी इमारत भारत में क्यों नहीं बनाई गई? ताजमहल को लेकर तमाम यूट्यूब चैनल और तमाम फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको विभिन्न तरह की उससे अफवाहें, कुछ सही कुछ गलत, आपके सामने से गुजरती होंगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ताजमहल का ऐतिहासिक पक्ष है, ताजमहल का ऐतिहासिक पक्ष जो समकालीन शासक और बाद के विद्वानों ने उसको अपने लेखों के माध्यम से उजागर किया, वो चीज समाज में कम गई, बल्कि जो नफरत फैलाने वाली भाषा थी वो अधिक गई। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि उसका ऐतिहासिक पक्ष बताना। तो ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये देश में ही पनपा, मुगलों ने जो अपने साथ कला लाई और भारत की कला के साथ मिलकर ही एक कला जन्म हुई, जिसे मुगल वास्तुकला के नाम से जाना गया। अब ताजमहल का सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि ताजमहल की भूमि शाहजहां को मिली कैसे? ताजमहल भूमि जहां ताजमहल बना हुआ है, अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं कि उस भूमि पर कब्जा मान सिंह का था, यानी मान सिंह के अधिकार में वो जमीन थी और मान सिंह से वो जय सिंह के, यानी मान सिंह के पौत्र जय सिंह थे, इनके अधिकार में वो निजी संपत्ति में आ गई थी। अब शाहजहां की अपनी बेगम को दफनाने के लिए जगह की तलाश करना शुरू किया। उस पर चूंकि मकबरा बनवाना था, तो यमुना नदी के तट पर आगरा में शहर से दूर उसको एक स्थान मिला भाई कि यहाँ यमुना के तट पर किया जा सकता है। इंजीनियरों ने उसको राय मशविरा दिया शाहजहां को, तो शाहजहां ने कहा ठीक है, बनाया जाए वहीं। तो अब ये जमीन का जहां तक प्रश्न है, जैसा कि बताया जाता है कि ये तेजो महल था, जब उसको नहीं साबित कर पाए तो ये एक शिव जी का मंदिर था। फिर उसके बाद तमाम तरह से जुड़ी हुई जानकारी आपको यूट्यूब पे तमाम थोक के भाव में उपलब्ध है। अब शाहजहां ने इस जमीन को जय सिंह से खरीदा था, यह दावा कर रहे हैं लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, जो शाहजहां के समकालीन इतिहासकार हैं। इस जमीन को खरीदा गया। अब इस जमीन को अगर शाहजहां ने खरीदा, कहीं और से इसकी पुष्टि होती है तो हमें अवश्य दिखाई पड़ता है कि इसकी पुष्टि एक फरमान, 2 फरमान है जो जयपुर के महाराजा के यहाँ से
मिला हुआ है वो दो फरमान 18 दिसंबर, एक फरमान 18 दिसंबर 1633 का है, जिसमें पहले फरमान में जो जमीन है आगरा के जहां ताजमहल बना है उसके बदले दी जाने वाली खालसा भूमि, खालसा एक प्रकार से सरकारी भूमि थी जिस पर डायरेक्ट मुगल शहंशाह का अधिकार होता था, उसकी आय भी उसी को मिलती थी। तो यानी ये जमीन ताजमहल जिस पर बना है वो जमीन के बदले दिया जाने वाला खालसा, यानी कि उस जमीन के बदले में क्या दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा जो फरमान है उसमें वास्तविक हस्तांतरण की बात कही गई, उस जमीन का मालिक अब जो है जय सिंह ना होकर शाहजहां होंगे, उसके एवज में यहाँ जो खालसा की चर्चा हुई थी यानी जो भूमि दी गई जय सिंह को 4 हवेलियां दी गई थी। शाहजहां ने 4 हवेलियों के एवज में ये भूमि ताजमहल की प्राप्त की। ये तो हो गया ऐतिहासिक साक्ष्य। अब और आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी हमें बताते हैं कि ताजमहल की नींव तब तक खोदी गई जब तक पानी के स्तर को प्राप्त नहीं कर लिया गया, यानी जब तक पानी उनको मिल नहीं गया तब तक इसकी नींव खोदी गई। 1631 में मृत्यु हुई मुमताज की, 1632 से ये इमारत बनना शुरू हुई, 48 में बनकर तैयार हुई, 17 वर्ष लगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक है ताजमहल की। आप कमेंट कीजिएगा कितनी ऊंचाई ताजमहल की है और कितने कुतुब मीनार की है। 20,000 मजदूर लगातार इसमें काम किए। अब ये प्रश्न उठता है, अक्सर छात्र पूछते हैं कि सर ये कौन से मसाले से बना है कि आज तक ये गिरता नहीं। आज तो सीमेंट बनता है 100 साल लाइफ, बहुत चला, 2-4-10 साल और चल गया। लेकिन ताजमहल में जिस गारे का प्रयोग हुआ है उसके बारे में देखिए। इसमें चाशनी, बतासे, बेलगिरी जल, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़, ये सारे जो है गारे के रूप में प्रयोग हुआ है। इन सब को मिलाकर गारा तैयार किया गया, जिस पर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 12,000 टन का ताजमहल का जो मुख्य गुंबद है मकबरे का, 12,000 टन वजन है उसका। कहा जाता है ताजमहल बनने में जितना लागत आई उससे ज्यादा उसके अगल बगल बांस, पटरी, बल्ली और फाड़ बांधने में उससे कहीं ज्यादा लागत उसमें आई थी। 12,000 टन का गुंबद कैसे गया ऊपर? माथा चकरा जाता है, एक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा गया, ले जाकर जोड़ा गया, वो अलग का विषय हो जाएगा, वो इंजीनियर बताएंगे आपको। अब ताजमहल पिछले कितने 100 साल से खड़ा हुआ है और उसके सामने आगे संकट भी है जिसको मैं आगे चर्चा करूंगा। अब ताजमहल जो बन रहा था तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए शाहजहां ने लाल रुद्रदास नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि अकबराबाद से जो भी, अकबराबाद सूबा अकबराबाद था शाहजहां के समय, उस सूबे के सरकारी खजाने से ये पैसा मिलता था ताजमहल को बनाने के लिए। अब इन्हीं के देखरेख में पूरा उसके कितना क्या पत्थर लगा है सारे विवरण उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ताजमहल की स्थान पर कोई इमारत थी कि नहीं थी, ताजमहल खाली स्थान पर बना है या क्या कहते हैं कोई इमारत थी, तो अगर थी तो हमें क्यों नहीं जानकारी मिलती उसकी। सबसे पहले हम मुगल शहंशाह बाबर की बात करते हैं। बाबर ने आगरा में एक बाग बनवाया, इसी के सामने, ताजमहल के सामने एक बाग का निर्माण करवाया। अगर वो आगरा किले की लोधी मस्जिद का उल्लेख कर रहा है, कैसी भी देखने में थी लेकिन उसका उल्लेख कर रहा, बाबर छोटी बड़ी चीजों का उल्लेख किया है जो उसने देखा। अगर कोई मंदिर या कोई महल होता जहां ताजमहल है, तो अगर वो संगमरमर का होता तो बाबर के लिए तो वो नया ही था, उसका उल्लेख क्यों ना करता बाबर अपनी आत्मकथा में। एक चीज। दूसरा, जहांगीर के समय कोई 1-2 यात्री आगरा नहीं आए। आप देखिए विलियम हॉकिंस
1608 से 13 तक रहा। विलियम फिंच आया 1608 से 11 के बीच रहा ये। निकोलस विथिंगटन आया 1612 से 1616 तक रहा। थॉमसन कार्यट 1612 से 17 तक रहा। थॉमस रो 1615 से 18 तक रहा। एडवर्ड टेरी 1616 से 19 तक रहा। फ्रांसिस पेल्सर्ट 1620 से 27 तक रहा। 1 2 3 4 5 6 7 किसी यात्री ने कनायतन भी इशारा नहीं किया कि कोई वहां इमारत थी ऐसी। अब शाहजहां के बारे में, शाहजहां के शासनकाल में देखिए, टैवर्नियर जो फ्रांस से आया एक जौहरी था। पीटर मुंडी आया 1631-32 में। वेनिस का तोपची मनुची आया 1656 से 78 के बीच। अब इसके बाद फ्रांस का एक वैद्य था, चिकित्सक बर्नियर, ये भारत आया। इसने यहां तक लिखा कि भाई शाहजहां के अपनी सगी बेटी जहांआरा के साथ अवैध संबंध थे, नाजायज संबंध थे। और इसने एक स्थान पर यह भी बताया कि भाई विदेशी यात्रियों में से हैं कि शाहजहां के समय जहांआरा के हरम में कोई युवक घुस गया, शाहजहां ने उसे जिंदा जला दिया। अब इतने अंदर तक की बात ये लोग लिख रहे हैं, क्या ये नहीं लिख सकते थे कि भाई ये भी लिख रहे हैं कि ताजमहल बन रहा है, शहंशाह ये जो आए ना उन्होंने देखा, जो पहले आए, जैसे ये पीटर मुंडी गुजरात और दक्कन के अकाल का वर्णन करता है ये, तो ये इस बात का जरूर वर्णन करता भाई कि आगरा में, ये आगरा में रहा, आगरा में कुछ दिन तक ये सारे यात्री आगरा आए हुए हैं। इन सारे यात्रियों ने तो किसी ने कोई इमारत का उल्लेख किया ताजमहल जहां बना है, और इन यात्रियों ने तो ये लिखा कि हाँ ये बन रहा है, शहंशाह ने अपनी प्रेमिका की याद में, अपनी बेगम की याद में ये करा रहा है, सारी चीजों को इन्होंने लिखा है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि वो इमारत किसी मंदिर या किसी महल को तोड़कर बनाई जा रही है। इनको तो ये तो गप लिखने में माहिर थे, कोई भी मसाला इन्हें मिल जाए, जो बाजारों में जो कहावतें हो जाती थी उसको भी ये नहीं लिखने से हिचकते थे। आप सोचिए ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, खासकर जब वो शहंशाह हो, मुसलमानों में कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं होगा जो, शरीयत ही इसकी इजाजत नहीं देती, जो अपनी पत्नी को ले जाकर मंदिर के या किसी के महल में जबरन कर दे, ये इस्लाम इजाजत इसकी नहीं देता। अब किसी दूसरे की कब्रिस्तान है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर वहां बसा हुआ है, वो चाहता है, मुसलमान है, वो चाहता है कि उस कब्रिस्तान में मेरे पिता या कोई भी रिलेशन का वो दफन होना चाहिए, तो जो कब्रिस्तान के जितने लोग उसमें कमेटी होगी, उस कमेटी के पास ये बात जाएगी कि फला ये दफन होना चाहते हैं, अगर वो अनुमति देंगे तभी वो व्यक्ति उस कब्रिस्तान में दफन होगा। आप सोचिए शाहजहां जैसा व्यक्ति, किसी मुगल बादशाह की उपाधि मुजद्दिद अल फसानी की नहीं रही, इसका साधारण सा शब्दों में इसका अर्थ ये समझिए कि मुजद्दिद अल फसानी कहने का, इसकी उपाधि दे दिया था समकालीन लोगों ने कि शरीयत में जो भी कुरीतियां, यानी शरीयत क्या कहिए, इस्लाम में जो भी कुरीतियां आ गई थी, शाहजहां ने उसे दूर करने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सजदा बलबन ने शुरू किया, शाहजहां ने बंद करा दिया। इस्लाम में है कि सजदा केवल अल्लाह के सामने, केवल ईश्वर के सामने, शाहजहां ने इसको बंद करवा दिया। दूसरा, जामा मस्जिद की बुनियाद रखनी थी। शाहजहां ने दिल्ली की सड़कों पर और मुल्क के गोशे गोशे में ऐलान करवाया कि इस यानी जामा मस्जिद का पहला पत्थर, वो पहली ईंट, वो यानी नींव वो व्यक्ति रखेगा जो एक निर्धारित समय की नमाज अपने होश संभालने के पश्चात कभी छोड़ा ना हो। दिल्ली में बड़े से बड़े उलमा ने सर झुका लिया, उसमें से निकल कर आया शाहजहां का। मुझे याद है कि मैंने उस वक्त की नमाज, एक निर्धारित समय की जो नमाज थी, उसे कभी मैंने छोड़ा नहीं, और ये व्यक्ति था, यही जो है इसकी बुनियाद रखा जब दिल्ली के जामा मस्जिद की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो व्यक्ति इतना जो है शरीयत को फॉलो कर रहा हो, और वो एक हिंदू माँ से है,
राजपूताना इसका ननिहाल है शाहजहां का। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि शाहजहां ऐसे में कैसे संभव है कि एक मंदिर में अपनी पत्नी को ले जाकर या किसी दूसरे जगह पर अपनी पत्नी को ले जाकर दफन कर, जो इससे वो इतना प्यार करता हो। तो ये सब जो है शाहजहां ने उस जमीन को ली थी। एक तो धार्मिक भावना, जिसके मुगलों में खासकर शाहजहां, औरंगजेब बदनाम है लेकिन शाहजहां जितना शरीयत को फॉलो करता था, दोनों ने अवसर पाकर, चाहे वो शाहजहां हो या औरंगजेब, दोनों बादशाहों ने अवसर पाकर राजनीति में बिल्कुल धर्म को स्थान जरूरत पड़ी तो नहीं दिया। औरंगजेब ने दारा की हत्या करवाई, उसके पीछे जो भी मंशा हो उसकी जितनी भी सफाई दे सके विद्वानों ने। एक तबका है कह रहा भाई इसलिए मरवाया, दूसरा तबका इसलिए मरवाया। तो राजनीतिक यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों एक छोर से दूसरे छोर पर चले गए, वहां धर्म को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा। लेकिन अगर देखा जाए कि शाहजहां, औरंगजेब को मुजद्दिद अल फसानी नहीं कह दिया गया लेकिन शाहजहां को ये उपाधि दी गई है। तो सवाल ये था कि ऐसा व्यक्ति जो शरीयत को इतना फॉलो कर रहा हो, वो किसी मंदिर में अपनी बेगम को ले जाकर क्यों दफन करेगा? और दफन करेगा तो कोई इतना भी नहीं है कोई उसका विरोध ना करे। मान लीजिए शहंशाह है तो विरोध ना करे, तो शहंशाह का विरोध इन्हें क्या डाल था? जो विदेशी यात्री आए थे ये तो जाकर अपने यहाँ लिख रहे थे। भाई कोई मुलाजिम होता, वो समझ में आ रहा है कि कोई मुलाजिम है बादशाह का, वो बादशाह के खिलाफ नहीं लिख सकता। लेकिन यहाँ पर तो ये विदेशों में जाकर अपने अपने घर पर ये जाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लिखा, इन्हें कौन सा डर होता? तो एक तो ये पुष्टि हो गई। दूसरी बात, ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ, ताजमहल में भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं मिलता कि ताजमहल की इमारत ठेके पर देकर बनवाई गई थी। अता मोहम्मद ठेकेदार थे, शाकिर मोहम्मद ठेकेदार थे ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1652 में इसमें कैसे दरार आ गई? 4 साल बने हुए थे कि उसमें दरार आ गई। औरंगजेब को नियुक्त किया शाहजहां ने, जाकर उसको दरार को सही करवा दी। ऐसी ही दरार 1810 में आई, 1874 में आई, 1937 में आई। 1941 में सरकार ने इस पर एक समिति बनाई कि भाई 1937 के बाद समिति ने 104 स्थानों पर निशान लगाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट की। वो रिपोर्ट आगे मैं बताऊंगा, जो ताजमहल के लिए बड़ा खतरनाक है। 1941 के आसपास जो रिपोर्ट आई थी। एक प्रश्न बड़ा चलता है कि भाई ये तेजो महल था, यूट्यूब पे इतना बड़ा बड़ा लिखकर थोक के भाव आपको बताया भी तेजो महल था ये। चलिए मैं भी मानता हूँ कि ये तेजो महल, ताजमहल थोड़ी देर के लिए, ताजमहल बनने से पूर्व ये तेजो महल था, जिसको मैं बता चुका, इसमें से किसी यात्री ने उल्लेख नहीं किया है। अब तेजो महल, उनसे मैं जब पूछता हूँ कि भाई तेजो महल किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर निर्माण मान सिंह ने करवाया था, इसके साथ जोड़ा जाता है मान सिंह ने उसका निर्माण करवाया था, जो भी करवाया था, तो उसका नाम नहीं बताते कि ये महल। अच्छा, महल को जब सिद्ध करने में कामयाब नहीं हो पाते तो कहते वो शिव जी का मंदिर था। अब मैं शिव जी के मंदिर के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, 12 उसके भाव मूर्तियों में शिव जी के मिलते हैं, जिनमें कहीं भी तेज नाम नहीं मिलता। जो कहते हैं तेज मंदिर था, शिव जी के 12 जो भाव चित्र मिलते हैं उनमें कहीं तेज नाम नहीं मिला मुझे। अगर ये मंदिर था तो मान सिंह ने उस पर कब्जा क्यों किया और शाहजहां ने उस मंदिर को तोड़ा? किसी इतिहासकार ने लिखा नहीं। ये तो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। दूसरा प्रश्न जब उनसे किया जाता है कि इसका निर्माण कब हुआ, अगर ये तेजो महल या मंदिर था तो इसका निर्माण कब हुआ? कोई कहेगा 12वीं, कोई कहेगा 14वीं, कोई कहेगा 16वीं शताब्दी में। एग्जैक्ट इसका वैल्यू कोई नहीं बताता। अब सवाल उसके बाद ये आता है किसने करवाया था? अगर ये था तो भाई कोई भी महल था भारत में, आप देखिए
कि मान सिंह ने जो इमारतें, जय सिंह ने जो इमारतें बनवाई, वो इमारतों का उल्लेख मिलता है, भाई इन्होंने बनवाई हैं। लेकिन इस इमारत का, तेजो महल का इमारत का कोई बनवाने वाला नहीं मिल रहा है। आप मुझे बता ये कहते कि 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये किसी जमाने में मंदिर थे, मंदिर से ये परिवर्तित करके मस्जिद में कर दिए। ये बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि इसके पिलर पर आज भी आपको देवी देवताओं का सिंबल मिल जाएगा। तो यहां तक तो बात सही है, लेकिन ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसके आगे जब आप चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ताजमहल पे कई तरह के संकट आज सामने आ रहे हैं। सबसे पहला संकट आप देखिए कि ताजमहल के लिए जो जमीन देखी गई थी, वो जमीन यमुना नदी के किनारे देखी गई थी। यमुना नदी ये बह रही है और ये ताजमहल के लिए ये चबूतरा है, ताजमहल का मीनार चारों तरफ, ये मीनार हो गई और ये मुख्य कक्ष हो गया। जो जमीन देखी गई थी एक निश्चित दूरी पर, वो नदी हमेशा इलाहाबाद से लेकर यमुना दिल्ली तक इससे यात्रा होती थी। इसका पानी इतना साफ था कि अकबर इसका पानी अवसर आने पर पीता था। अकबर हमेशा गंगा नदी का पानी पीता था, गंगा नदी का अकबर और मोहम्मद तुगलक। तो ये जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ गंगा ही नदी का पानी पीता था, लेकिन उसका अपना टेस्ट था। यमुना का भी पीता रहा पानी, पानी पीने लायक था उस जमाने में यमुना का। शहंशाह अकबर हो या इस तरह से औरंगजेब हो, तो उनके, आप ये कहिए कि उनके पास सोर्स नहीं थे, वो नदी का पानी इसलिए पीते थे। तो नदियों का पानी पीते थे, इसलिए उसे स्वच्छ रखते थे। 1993 से लेकर भारत सरकार और जापान की सरकार ने मिलकर ये लगातार यमुना एक्शन प्लान के तहत ये कोशिश की जा रही है कि यमुना नदी साफ हो जाए, फिर से उस पर शुरू हो जाएगा। तो इससे मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं, ताजमहल पे जो संकट है, आने वाली 4 पीढ़ियां ताजमहल, 4 पीढ़ियों बाद ताजमहल देख पाए या न देख पाए, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? 1941 में जो रिपोर्ट आई है, 1941 की रिपोर्ट, ये बहुत पहले की है। आप देखिए इस रिपोर्ट में 104 केंद्रों पर निशान लगाया गया था, ताजमहल के विभिन्न हिस्सों पर निशान लगाया गया था और उस निशान के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। आपको ये ताजमहल नदी की तरफ जो है धंसता जा रहा है, ये देखा गया कि एक सही 11/25 इंच ये इधर ताजमहल यमुना नदी की ओर धंस चुका है। इसके अलावा इसकी मीनार 6.6 इंच तक धंस गई है। अगर ये प्रक्रिया लगातार जारी रही ना, तो ताजमहल बहुत दिनों तक नहीं खड़ा रह सकता। ये तो सरकार लगातार उस पर ध्यान दे रही है, उसकी मरम्मत हो रही है, जिसकी वजह से वो टिका हुआ है। अब इसका विकल्प क्या है? मथुरा का तेल शोधन कारखाना उसको पीला कर रहा था, ताजमहल का वो समस्या नहीं, ताजमहल सफेद की जगह पीला हो जाता, लेकिन ये समूल नष्ट होने की बात है। ताजमहल मान लीजिए धंसता चला गया और बैलेंस बिगड़ा, तो पूरा ताजमहल पलट सकता है। पलट तो नहीं, लेकिन कुछ उसका जो भी पोर्शन होगा ऊपर ज्यादा जो है भारी रहे तो दबेगा तो है ही, टूट सकता है, उसका कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी क्षेत्र का। अब इसका उपाय क्या है? जो विद्वानों ने बताया कि इसका उपाय ये है कि यमुना नदी में वैसे ही पानी फ्लो किया जाए जैसे पानी फ्लो शाहजहां के समय इंजीनियर देखने गए थे होता था। वो एक बल प्रदान करता था इस इमारत को, और ये पानी के अभाव में इसकी ओर बैलेंस इसका गड़बड़ा गया है और उस ओर धंसता जा रहा है। तो सरकार को ऐसा हो सकता है कि सरकार डैम बनाकर पानी यहाँ हमेशा उपलब्ध कराए रहे, ताकि ताजमहल कोई एक दिन का निर्माण है नहीं और कोई ऐसा नमूना है नहीं फिर दोबारा बन जाए। भाई मोबाइल तोड़ दिया, उससे मोबाइल आपको मिल जाएगा, विज्ञान है, ठीक है, H2O मिलकर पानी मिल आप बना देंगे, लेकिन अलग तो किया नहीं जा सका है, तो उसमें नियम है। लेकिन इसमें अगर ये एक बार टूटा
तो इसमें कैसा नियम प्रयोग करके इसको बनाया गया था, दोबारा बन पाए, इस पर प्रश्न चिन्ह है। आगे चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि ताजमहल की मीनारें जो ये क्षैतिज धुरी है, ये खतरनाक आपके सामने ये सबसे ज्यादा मुश्किल है कि ये जो धस रही है, अगर ये लगातार धसती चली गई जैसा कि मैं बताया, तो ये तो इमारत पलटने का खतरा है। तो ये रहा कुल मिलाकर। एक पॉइंट यहाँ और मैं बताऊंगा आपको कि ठेकेदारी प्रथा उस शाहजहां के समय आपको दिखाई पड़ेगी इसके निर्माण में। अता मोहम्मद और शाकिर मोहम्मद दो ठेकेदार थे जिन्होंने ताजमहल को बनवाया, और तमाम थे साजिशा और तमाम लोग थे वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के नियुक्त किए गए थे। गुंबद कौन बनाएगा, जैसे गुंबद बनाने के लिए इस्माइल खान रूमी के अधीन सारे कर्मचारी काम कर रहे थे गुंबद बनाने के लिए। तो अलग अलग जैसे उस पर नक्काशी करना है तो अलग उसके लिए नियुक्त किया गया था, नक्काशी करने वाले उसके अधीन थे। अब खर्च तो इस पर बहुत ज्यादा आया, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा, ये बनाया गया ताजमहल इतने दिन तक खड़ा है, लेकिन आज ठेके पर देकर जो व्यवस्था कायम की जाती है, जो बनाई जाती है, जैसे ब्रिज वगैरह बन रहा है तो बनते ही गिर जाता है। जैसे बनारस का देखिए आप, वो बना नहीं, पूरी तरह बना भी नहीं तो गिर गया। अंग्रेज और मुगल शहंशाहों के समय की इमारतों में आप देखिए कि पुल जौनपुर में अकबर के समय का बना है, वो आज भी खड़ा है। करजन पुल फाफामऊ में देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय रिपीट पे पूरा पुल बना है, वो आज भी खड़ा है। उसके बाद का पुल है वो कहीं जहां से क्रैक होने की नौबत आ जा रही है। तो इतना लंबा समय तक ये चलता था, इसके पीछे उनकी अपनी टेक्नोलॉजी थी। क्या इस टेक्नोलॉजी में 1905 से पीछे हैं कि हम आगे हैं? टेक्नोलॉजी तो है उससे आगे। तो जब रोड अंग्रेज बनाते थे या मुगल शहंशाह बनवाता था तो इस मकसद को ध्यान में रखकर बनवाते थे कि हमें इस पर चलना है, हमारे परिवार के लोगों पर को चलना है इस ब्रिज से। लेकिन आज के ठेकेदार, मल्टीनेशनल कंपनियों को जो ठेका दिया जा रहा है, वो बिल्कुल इस बात को नहीं देखते कि भाई ये जो बनाया जा रहा है इस पे हमें चलना है। उनको खौफ नहीं उसका, नहीं कभी। अगर इस बात का खौफ होता, सोचिए ताजमहल अगर बन रहा होता और वो बनते ही गिर जाता तो उसका हश्र क्या होता जो ठेका लिए थे ये। तब में और आज में बनारस का उदाहरण मैं दे रहा हूं, इतना अंतर है कि कितने लोग मर गए, उस पर जांच हुआ, क्या हुआ कुछ पता नहीं। बहरहाल ताजमहल से जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी मुख्य में आपको दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, ताजमहल जिस वास्तुकला का प्रयोग किया गया ताजमहल के निर्माण, वो चारबाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। चारबाग पद्धति पर ये बनाया गया है। ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा और हुमायूं को मकबरे को कुछ न कुछ लक्षण उसमें भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये ताजमहल से जुड़ा हुआ फैक्ट मैं आपको रखा। जो भी इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।